और आज हम आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो इसके लिए देखिए, आज हम आपको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती जो कि 60,244 पद के लिए जारी हुई है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको आ गया है और इसके डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं। जैसा कि बताया गया है कि देखिए, नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है 23/12/2023 को, यानी आज की डेट में इसका नोटिफिकेशन निकला है और ये जो है 27 तारीख से चालू होगा। यानी अभी नोटिफिकेशन आया है, ऑनलाइन अप्लाई जो है शुरू नहीं हुआ है। 27 तारीख से इसका आवेदन जो है शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट देखिए यहाँ पर 16/1/2024 तक इसका लास्ट डेट है। और एग्जाम की बात करें, एग्जाम डेट का जो फीस पेमेंट का लास्ट डेट है वो 16/1/2024 है। यानी आपका लास्ट डेट अप्लाई करने का भी वही है 16/1/2024 और 16/1/2024 फीस पेमेंट का भी आखिरी डेट है। हाँ, फॉर्म करेक्शन यदि कुछ है तो आप 18 जनवरी तक उसको 18 जनवरी 2024 तक इसको कर सकते हैं। और एग्जाम में देखिए, एग्जाम डेट भी यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया है कि फरवरी महीने में आपकी परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड के जो है आपका फरवरी महीने में ही अपलोड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एज लिमिट की यदि बात कर लेते हैं तो मैं मिनिमम एज लिमिट जो है 18 साल होना चाहिए ना, और यहाँ पे मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है 3 साल की छूट दी है, 25 साल तक यहाँ पे फीमेल के लिए एज रखा गया है। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को छूट भी दिया गया है, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो देखिए, कुल पदों की संख्या है 60,244 पद हैं कुल, ठीक है ना। और योग्यता आपका मांगा है 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्जाम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना चाहिए। अब यदि कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या की बात कर ले तो जनरल के लिए जो है यहाँ पर 24,102 सीट है, और वहीं ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में 16,264 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 6,024 सीट है। एससी की बात करें तो 12,650 सीट है, और एसटी की बात करें तो 1,204 सीट है। यानी टोटल जो है 60,000 सीट है हमारे पास। यानी यहाँ पे जनरल यदि बात करेंगे तो 24,102 सीट है, ठीक है ना। जनरल में 24,000 सीट है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको मेल और फीमेल के लिए जो है, चूंकि इसमें फिजिकल भी होगा तो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे हाइट की बात की गई है। हाइट जो है देखिए, मेल जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो, सबके लिए ये जरूरी है कि हाइट उनकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी इससे कम वाले नहीं लिए जाएंगे, ठीक है ना। और मेल अगर एसटी, हाँ एसटी मेल की बात करें तो 160 तक हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर। अब यहीं पे फीमेल की यदि बात कर लेते हैं तो 152 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और फीमेल में अगर एसटी कैंडिडेट है तो 147 होना चाहिए ना। और चेस्ट जो है, चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है 79 से 84 सेंटीमीटर, तो ये जनरल वालों के लिए है। और मेल एसटी की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे इन दोनों के लिए कोई भी जो है वो नहीं मांगा गया है। अच्छा, रनिंग टाइम में देखिए, रनिंग की बात की गई है तो फिजिकल में 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब ये देखिए, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। सॉरी, मेल कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है आपको, यानी 4800 मीटर आप कह सकते हैं, ठीक। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में जो है जाना है, ठीक। तो ये तो जो है आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी हो गई। और जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो आपका जो है क्या है, 10+2 जो है इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है ना।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक इनका जो है वो आपका 27/12/2023 से लिंक जो है शुरू होगा। हाँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देखिए, नोटिफिकेशन अगर डिटेल से जानना है तो यहाँ पे देखिए जान लेते हैं क्लिक करके कि नोटिफिकेशन में आखिर इसके क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए ओपन हो रहा है। तो हाँ, अब यहाँ पे आप इसके बारे में पूरी डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ना पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, देखिए डिटेल से इसके बारे में बताया गया है। देखिए पे बैंड बताए हैं 5200 से 2020 तक, ये पे बैंड 20,200 तक इसका पे बैंड है। ठीक है ना, यानी ग्रेड पे जो है वो 2000 ग्रेड पे है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए पदों की संख्या की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है आपका 27/12/2023 से शुरू होगा और 16/1/2024 तक जो है आपका ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। ठीक, शुल्क जो है आपका अंतिम और संशोधन, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 तारीख तक है। अब देखिए आगे बात करते हैं शुल्क। देखिए यहाँ पे 400 रुपए का शुल्क जो है लिया जा रहा है। आगे बात करते हैं अर्हताएं क्या होना चाहिए, ये तो हम जानते हैं कि 10+2 तो है ही है। अच्छा, उसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब तो आप लोग ही हैं भारत के नागरिक। ठीक ना, शैक्षिक अर्हता तो 10वीं 12वीं जो है उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। ठीक, हाँ, यदि देखिए ये यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को देखिए अधिमान यहाँ पर बताया गया है, यानी प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जो, जैसे अगर कुछ एक्स्ट्रा आपके पास कुछ है, जैसे यहाँ पे डोएक से या नीलिट से आपने कोई सर्टिफिकेट देखिए ओ लेवल किया है तो आपको थोड़ा सा इसमें वरीयता मिलेगा। या देखिए प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो। ठीक है ना, आयु भर्ती में देखिए आयु में अगर बात करें तो 18 साल तो न्यूनतम है ही है, 18 साल न्यूनतम उम्र है। और जबकि ठीक है ना, अधिकतम जो है वो 22 साल। देखिए मेल के लिए 22 साल है और फीमेल के लिए जो है, फीमेल के लिए यही 25 साल अधिकतम उम्र है। ठीक, अब इनको जो है छूट भी दिया गया है। ठीक है ना, छूट भी दिया गया है आगे उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो आपका लिखित परीक्षा के आधार पे करवाई जाएगी ना, जिसमें से देखिए आपको बताया गया है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो ये जो है आपका 4 पार्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है। इसका मतलब यहाँ पे मैथ की बात की जा रही है। और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, इसका मतलब ये रीजनिंग है। अब देखिए पूरा जो है ऋणात्मक अंक यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। अगर गलत उत्तर है तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, गलत उत्तर का ऋणात्मक अंक आपको प्रदान किया जाएगा ना। कुल लिखित परीक्षा 150 प्रश्न के होंगे। ठीक, सही उत्तर के लिए जो है 2 अंक होगा और वहीं पर अगर अभ्यर्थी के द्वारा गलत प्रश्न उत्तर दिया जाता है तो उसका 0.5 नंबर जो है वो अंक काट लिया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखित परीक्षा की बात हो गई। हाँ, आपका परीक्षा जो है ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर लिया जाएगा। ठीक है ना, OMR सीट पर यहाँ पे बात की जा रही है, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगा। अच्छा, परीक्षा एक से अधिक चरणों या एक से अधिक पालियों में होगा तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, देखें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की भी बात की गई है। एक से अधिक चरण में आपका एक से अधिक मतलब दिनांक में परीक्षा आयोजित हो सकती है, तो यहाँ पे लेवल देखते हुए उसका नॉर्मलाइजेशन की भी बात की गई है यहाँ पे। ठीक है ना, आगे यहाँ पर देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई है। एग्जाम के बाद देखिए यहाँ पर आपका पहले तो लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, फिर फिजिकल होगा
और फिर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बाकी सब हमने आपको बता दिया है, आप इसको नोटिफिकेशन को खोल के पूरा पढ़ सकते हैं। हाँ, आयु सीमा में छूट की हमने जो बात की थी, यहाँ पे देखिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है ना। और इसी तरह और भी है, यहाँ पर देखिए 5 साल की छूट दी गई है अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है, और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी आप नोटिफिकेशन देखना चाहें तो वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आपका फोटोग्राफ देखिए, फोटोग्राफ के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, तो 50 KB का होना चाहिए, और ठीक है। हाँ, और हस्ताक्षर भी, फोटो और हस्ताक्षर जो है 20 KB व 50 KB, यानी हस्ताक्षर आपका 20 KB होना चाहिए और फोटो 50 KB का होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन जो है और जानकारी लेना हो तो आप देखिए यहाँ पे फुल आपका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है, ठीक है ना। लिखित परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम देखिए, सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारत का संविधान है, अर्थव्यवस्था है एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व के बारे में, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय ना, यानी आपको जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपको करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपको देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पूछा जाएगा, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो ये इतना जो है आपका सामान्य ज्ञान में आएगा। अच्छा देखिए, वहीं सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में क्या है, बस व्याकरण है, वर्णमाला है, देखिए यहाँ पे तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द ना, इस तरह से हैं। आप जो है इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप रोक के पढ़ सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना। बाकी संख्यात्मक योग्यता में देखिए बताया गया है कि क्या क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है, नहीं देखिए दशमलव भिन्न है, संख्या पद्धति ना, सरलीकरण है ना, महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक है, अनुपात और समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, ठीक, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, पार्टनरशिप यानी भागीदारी है, औसत है, समय और कार्य है, समय और दूरी है, सारणी और ग्राफ का प्रयोग है, ठीक, मेंसुरेशन। तो ये सारी चीजें जो है आप इसमें देख सकते हैं। देखिए मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी की बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे देखिए मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग की बात की गई है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल में आपका सिलेबस यहाँ पे आपको बता दिया गया है। और हाँ, प्रारूप भी आप जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसका प्रारूप भी यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो आप यहीं से जो है इसका प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप डाउनलोड करके आप इसको बनवा सकते हैं। देखिए पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पूरा फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। और मैं अपने सभी भाई बहनों से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग परीक्षा में के लिए, एग्जाम के लिए जुट जाइए, बिल्कुल भी समय नहीं है। और बिल्कुल सीटों की संख्या कम नहीं है, आप मान के चलिए कि यदि आप मेहनत कर देते हैं तो बड़ी आसानी से एक सीट आप अपने लिए रिजर्व कर पाएंगे, ठीक है। और ये आप सबके लिए था, तो इस तरह आप चैनल पे बने रहिए और जो भी अपडेट आएगा भर्ती से संबंधित, पुलिस भर्ती से संबंधित, मैं आपको देता रहूँगा।
और वीडियो पे यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।